बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल द इंस्पायर अकेडमी गुजर खान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का। यूनिट नंबर 3 का ये मेन टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इसको शॉर्टली एब्रीविएट किया जाता है MOT। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। The method of molecular orbital theory was developed in 1927 to 1928 by Hoyt and Millikan and in 1929 by Leonard Jones। तो ये जो मेथड है molecular orbital theory ये इनिशियली डेवलप किया गया 1927 से 1928 के ड्यूरेशन में हॉयट और मिलिकॉन ने, और फिर इसमें अबिट अमेंडमेंट्स की लेनॉर्ड जोन्स ने 1929 में। It is assumed that linear combination of the atomic orbitals form new orbitals called molecular orbitals which are characteristics of the whole molecule। तो इस मॉडल के मुताबिक इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होते हैं तो वो न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उन ऑर्बिटल्स को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इट इज़ एक्चुअली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल मॉलिक्यूल, और ये ओवरऑल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी? कंप्लीट मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सराउंड्स टू और मोर न्यूक्लियाई ऑफ द बाउंडेड एटम। तो जनरली ये होता है कि अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनको सराउंड करते हैं दो न्यूक्लियाई बाउंडेड एटम्स के जो आपस में बाउंड हुए होते हैं। Two atomic orbitals after combining linearly form two molecular orbitals which differ in energy। बहुत ही मेन और सिंपल सी बात कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं लीनियरली तो वो क्या करते हैं? फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब उन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से वन ऑफ देम हैविंग लोअर एनर्जी, एक की एनर्जी कम होती है, इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है। व्हाइल द अदर हैविंग हाई एनर्जी इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जो दूसरा होता है जिसकी एनर्जी हाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। The bonding molecular orbital is symmetrical about the axis joining the nuclei of the two atoms molecular axis। तो जनरली ये होता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट द एक्सिस, यानी वो एक्सिस के अलोंग जुड़े होते हैं जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। और उन्होंने क्या किया होता है? दोनों बॉन्डिंग एटम्स की न्यूक्लियाई को ज्वाइन किया गया होता है उसके थ्रू, तो उसको हम जनरली कहते हैं molecular axis। So it is designated as sigma bonding molecular orbital। इसी वजह से इनको sigma bonding molecular orbitals भी कहते हैं। While the anti bonding molecular orbital is designated as sigma steric। Okay, sigma steric। So after this the filling of electrons into the molecular orbital take place according to। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास तीन प्रिंसिपल होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है हॉफ प्रिंसिपल, द सेकंड वन इज़ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द थर्ड वन इज़ हंट्स रूल। द टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम फिल द लोअर एनर्जी सिग्मा ऑर्बिटल्स और पाई ऑर्बिटल्स। तो पहले होता है ये जनरली कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक एटम में से वो सबसे पहले फिल करते हैं लो एनर्जी ऑर्बिटल्स को। ये सिग्मा ऑर्बिटल्स हो सकते हैं लो एनर्जी, या पाई ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। वाइल द हाई एनर्जी, लेकिन वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी हाई है उनको हम सिग्मा स्टेरिक ऑर्बिटल्स और पाई स्टेरिक ऑर्बिटल्स में हैव इलेक्ट्रॉन्स और रिमेन्स एम्प्टी। तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को, उनके ऑर्बिटल्स को बाद में फिल किया जाता है, या तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर वो एम्प्टी रहते हैं, ठीक है। सो द फॉलोइंग डायग्राम, अगर आप डायग्राम में देखें तो क्लियरली नज़र आ रहा है आपको कि द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी एंड हाई एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेंशन अबव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको नज़र आ रहे हैं और अबाउ द लाइन, अबाउ द एक्सिस आपको एक्सियल लाइन आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं,
वहाँ पे सिग्मा स्टेरिक है और यहाँ पे सिग्मा, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू द अबव रूल्स है। In this type of diagram, the combining atomic orbitals are shown on two extremes and the resulting molecular orbitals or MO are represented in the middle column. बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि अगर हम डायग्राम में देखें तो जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको शो किया गया है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ऑन द टू एक्सट्रीम्स आपको बिलो द मिडल कॉलम जो नज़र आ रही है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं फिगर में ये वाले, और जो आपको अबाउट द मॉलिक्यूलर लाइन या मिडल कॉलम के नज़र आ रहे हैं दिस वुड बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, सो एटॉमिक। और लेकिन एक और बात मैंने बताना भूल गया, ये जो लाइन है ये वाली लाइन जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? रिप्रेजेंट द मिडल कॉलम। जनरली ये रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो कि मिडल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जीज आर शोन एट द सेम लेवल। तो मेन ये होता है एमओ के मुताबिक कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है आर शोन एट द सेम लेवल, उनको सेम लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल इन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इनकी सेम है और इनकी सेम है। The difference between the energies of the atomic orbitals and the bonding molecular orbitals depend upon the extent of overlap of orbitals। अच्छा, तो जो डिफरेंस है एनर्जीज का, किन किन की एनर्जी का? एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि किस तरीके से जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं। A large overlap result in the greater lowering of the energy। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, हम कहेंगे उतनी एनर्जी लोअर होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि a large overlap result in the greater lowering of the energy। जैसे जैसे ओवरलैप होता जाएगा एनर्जी कम होती जाएगी। एनर्जी कैसे कम होती जाएगी? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब आप लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो एनर्जी कंज्यूम होगी, और इस सेंस में हम ये कहेंगे कि एनर्जी में लोअरिंग आएगी। तो जितने ज़्यादा ओवरलैप होंगे इतनी एनर्जी क्या होगी? लोअरिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एंड कोरिस्पॉन्डिंग लार्ज राइज इन द एनर्जी इज इन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। और इसी के अलावा अगर हम ये देखें कि अगर हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स ले लें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, उनकी एनर्जी जो है उसमें राइज आएगा। लार्जर द ओवरलैप स्ट्रोंगर विल बी द रिजल्टिंग बॉन्ड। तो जितने ज़्यादा ओवरलैप होगा इतना ही हम कहेंगे कि जी स्ट्रोंगर विल बी द रिजल्टिंग बॉन्ड। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था sp1 में, फिर sp2, फिर sp3। तो sp3 में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता था क्योंकि वहाँ पे ओवरलैप ज़्यादा था। According to the above diagram, the sequence of the energy level in which they one fill up is। अच्छा, अब किस तरीके से आप फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू MOT? ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है कि ये सीक्वेंस है एनर्जी लेवल्स का, कि जिसकी सीक्वेंस में आप इसको फिलअप करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे सिग्मा 1s है, ठीक है, और लेस है उसकी एनर्जी सिग्मा स्टेरिक 1s से, और उसकी एनर्जी सिग्मा 2s से लेस है, और उसकी एनर्जी सिग्मा स्टेरिक 2s से, और उसकी एनर्जी सिग्मा 2px से, और उसकी एनर्जी पाई 2py, और सिमिलरली फॉर पाई बॉन्ड्स। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। नंबर 1 हेड ऑन अप्रोच, ठीक है, जिसको हम लीनियर ओवरलैपिंग कहते हैं या लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं, और दूसरी होती है साइड वेज अप्रोच, जिसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। हेड ऑन अप्रोच का मतलब क्या है? लीनियर ओवरलैपिंग। हेड ऑन अप्रोच कैन टेक प्लेस बिटवीन SS, SP एंड PP एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा था कि लीनियर अप्रोच होती है, इसमें SS, SP और PP जो है ये लीनियरली ओवरलैप करते हैं, जिसको हम हेड ऑन अप्रोच कहते हैं। तो जब ऑर्बिटल्स इस तरह अप्रोच करते हैं दूसरे को तो ये हेड ऑन अप्रोच होती है। व्हेन 2s ऑर्बिटल ओवरलैप दे फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बात तो बिल्कुल सिंपल है कि जब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो दो
molecular orbitals जनरेट करेंगे. Molecular orbitals having low energy, then atomic orbital is called sigma s. तो अब सिग्मा एस कौन से ऑर्बिटल होते हैं? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, इनको हम सिग्मा एस कहते हैं. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज़ हाई एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा स्टेरिक एस ऑर्बिटल एज शोन इन द फिगर में बता चुकी. ठीक है, ये इस फिगर में. उसके बाद साइड वे अप्रोच और पैरेलल ओवरलैपिंग भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि व्हेन द एक्सिस ऑफ द 2p ऑर्बिटल, जब 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं. हमने ये पढ़ा था कि जब सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद जो पाई बॉन्ड होता है वो साइड वे ओवरलैप से बनता है, इसमें pp ओवरलैप करते हैं. सो व्हेन द एक्सिस ऑफ द 2p ऑर्बिटल्स दैट इज py और pz ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दे इंटरेक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. कि जब एक्सिस जो है 2p ऑर्बिटल्स के, यानी एक का py एक्सिस और दूसरे का pz एक्सिस ऑर्बिटल्स का, वो जब पैरेलल होते हैं एक दूसरे के तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को. तो द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा pi 2py और pi 2pz हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस कॉल्ड द नोडल प्लेन. ये हम लास्ट टाइम पढ़ा था, आपको याद होगा स्टूडेंट्स. मैंने आपको बताया था कि नोडल प्लेन ये वो लोकेशन है कि जिसके इर्द गिर्द आप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को चेक करते हैं और आप देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ पे मैक्सिमम होती है. ठीक है. सो द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास एक pi 2py और एक pi 2pz है तो उनकी 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है न्यूक्लियर एक्सिस पे या नोडल प्लेन पे. सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन. ये भी हमने पढ़ा था, याद होगा कि नोडल प्लेन के अबव एंड बिलो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड पाई स्टेरिक 2py और पाई स्टेरिक 2py ये दोनों जो हैं ये क्या हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ द लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटर न्यूक्लियर रीजन. तो अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ एक पाई स्टेरिक 2py या पाई स्टेरिक 2pz है, ये आई होप दैट उसने गलती की है तो ये गलती इसको ठीक कर लें. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज़ द लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटर न्यूक्लियर रीजन. तो हम ये कहते हैं कि अगर हम देखें पाई स्टेरिक 2py पाई स्टेरिक 2pz को तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, हैज़ द लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लीस्ट होती है न्यूक्लियर रीजन्स में. न्यूक्लियर रीजन्स जनरली मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि ये वो रीजन होता है जो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान का रीजन होता है. Since the 2py and 2pz atomic orbitals are the degenerate orbitals having the same energy. अब देखिए 2py और 2pz जो है ये degenerate atomic orbitals हैं. Degenerate atomic orbitals वो होते हैं, मेंशन भी किया गया, जिनकी एनर्जी सेम होती है. So the pi molecular orbitals that is pi 2py and pi 2pz are also degenerate. फिर हम कहेंगे कि pi जो होंगे वो भी degenerate होंगे, क्योंकि 2py और 2pz ये अगर degenerate है atomic orbitals तो उनके जो पाई होंगे वो भी डिजेनरेट होंगे. सिमिलरली जो स्टेरिक होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो भी डिजेनरेट होंगे. आई होप ये क्लियर हो गया. 2 सेट्स ऑफ द 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अगर हम बात करते हैं 2 सेट ऑफ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो वो फॉर्म करते हैं 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 3 बॉन्डिंग एंड 3 एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, क्योंकि इसमें 2px होता है, 2py होता है, 2pz होता है. So the bond formed as a result of the linear overlapping is sigma bond, while that formed as a result of the sideway overlap is called pi bond. ये बात आपको पता है. Thus p orbital overlap can lead to formation of the 3 bond, 1 sigma and 2 pi bond. तो हमें ये बात पहले भी पता थी हाइब्रिडाइजेशन से कि p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड बनाते हैं जिसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं. ठीक है, तो आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बॉन्ड ऑर्डर को. तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.